हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये कॉमन रीजंस मैं यहाँ पर नहीं दूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। यहाँ पर एक नई रिसर्च आई है सर, और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि ये ग्लेशियर की गति जो है थोड़ी सी मेल्ट होने की ज़्यादा बढ़ गई है। क्या नई रिसर्च है, क्या कनेक्शन है जायर्स का, साथ में क्लास के एंड होते होते आप लोग बेसल मेल्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या है। बेशक ये टॉपिक, ये रिसर्च ऐसी है कि प्रीलिम्स में यदि आ जाता है तो फिर कई बार हमें क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये होगा कि नहीं, आंसर कंफ्यूज कर सकता है। प्लस दुनिया में ग्लेशियर मेल्ट होने के रीजंस में जब आप आंसर्स लिखोगे अपने मेंस में तो थोड़े से बेहतर आप अपने जो है आंसर्स को दिखा सकते हो। ये सब चीजें, ये एक और नया रीजन आप सीख लोगे आज उस रीजन को दिखाकर। तो थोड़ा सा लेटेस्ट स्टडी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की ये बात कहाँ होने वाली है। तो ये बात होने वाली है अंटार्कटिका रीजन में। अंटार्कटिका कहाँ मिलेगा? तो दुनिया में आपके लिए अंटार्कटिका जो मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पर? यहाँ जाना पड़ेगा, एकदम साउथ में सर। साउथ में जाना पड़ेगा, मतलब साउथ अमेरिका की तरफ आप जब जाओगे तो इन रीजन्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा सर। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के साउथ में, मतलब एकदम अंटार्कटिका रीजन हमें मालूम है। वहां पर मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट अंटार्कटिका की, पश्चिम वाले क्षेत्र में। वेस्ट अंटार्कटिका ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है। वेस्ट अंटार्कटिका में बात हो रही है सर थेवेट्स ग्लेशियर के बारे में। जी हाँ, ये ग्लेशियर आए दिन न्यूज में रहता है, और बात इसकी न्यूज की जो रहती है वो मेल्ट होने की ज्यादातर रहती है। और दिक्कत ये है इस ग्लेशियर के साथ कि यदि ये अपनी पूरी जितनी भी जगह है वो यदि उस जगह पे पूरा मेल्ट यदि हो जाता है तो दुनिया मान के चलना कि आधे मीटर तक जो है दुनिया का जो ओशन है, दुनिया के जो जितने भी ओशंस आप देख रहे हैं उनका जलस्तर आधे मीटर तक बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी कुछ ही वाटर लेवल पर बढ़ने से ही इंडोनेशिया की जावा या बहुत सारे और भी ऐसे आइलैंड्स हैं वो डूबने की स्थिति में आ गए हैं। तो इसके बढ़ने से या इसके पूरे मेल्ट होने से जो आधा मीटर जल स्तर बढ़ेगा उसके बाद तो इमेजिन करना भी थोड़ा सा कठिन है। कोस्टल जितनी भी कंट्रीज हैं, कोस्टल जितनी भी सिटीज हैं, उन पर क्या होने वाला है ये भी बहुत अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इस पर। खैर, पर बात है यहाँ पर कि ये क्या नया रीजन है जो कि हम देख रहे हैं या क्या नई रिसर्च हुई है। तो अब तक थेवेट्स ग्लेशियर क्या है ये बेसिक आपको मैंने बता दिया, अंटार्कटिका में है और इसका पानी लगभग जो है 1/2 मीटर तक ये बढ़ा सकता है यदि पूरा मेल्ट हो जाए। प्रेजेंटली लगभग 4% तक ये कंट्रीब्यूट कर चुका है अब तक के टोटल ग्लोबल जो सी राइज है उसमें। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थेवेट्स ग्लेशियर को हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? तो ये जो रिस्क है अपने साथ, जो जितना भी ये एक तरह से खतरा लेके चल रहा है उसके कारण इसको डूम्सडे ग्लेशियर कह रहे हैं। अब बात आती है कि ये इसका ओशन करंट या जायर से कैसे कनेक्शन बनाया है, नई रिसर्च क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के अलावा भी एक नई प्रोसेस ऐसे देखने को मिली है। मतलब काफी लोगों ने यहाँ, मतलब जो भी वैज्ञानिक रहे उन्होंने यहाँ सेंसर्स वगैरह लगा के और सारी चीजों पर ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि यहाँ पर कोई एक नई चीज, प्रक्रिया ऐसी दिखाई दे रही है जिसके कारण एक ग्लेशियर कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहा है। क्या है वो प्रोसेस? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा समुद्री जलधाराएं, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होती हैं? तो जो भी हमें मालूम है कि समुद्र का जल एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो मूव करता है, समुद्र का जो जल, समुद्र का जो पानी है, सरफेस वाटर स्पेशली जो मूव करता है एक दिशा में, उसको मोशन करंट कहते हैं। बट चाहे समुद्र का जल ले लीजिए, चाहे विंड ले लो, हवा, वायु, पवन जो कहते हैं हम लोग, वो कभी भी अपनी एक डायरेक्शन में चलते नहीं है। ये हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि अर्थ करता है रोटेट। अर्थ के रोटेशन के कारण जब कोई भी चीज घूमती है तो कोई चीज सीधी कैसे जा सकती है। एक एग्जाम्पल हम हमेशा लेते हैं मेले में कि वो झूला है, झूले पे आप बैठे हैं और एक बॉल फेंक रहे हैं गोल, झूले जो गोल घूमते हुए झूले पे एक बॉल फेंकोगे आप, तो वो आप बॉल कभी सीधी जानी नहीं है, क्योंकि आप जिस सरफेस पे बैठे हैं वो घूम रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज सीधी नहीं जाएगी। नॉर्थ में क्लॉकवाइज मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग पानी का यहाँ पर, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देख रहे हैं। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण इन वाटर के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो ओशन करंट जब मूव कर रहा होता है तो ये जो सर्कुलेशन है वाटर का, ये जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पर वाटर का सर्कुलेशन क्यों हो रहा है? कोरियोलिस के कारण। इस सर्कुलेशन में, इस भंवर में, ये जो पानी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इस भंवर को, इस सर्कुलेशन को हम लोग जायर भी कहते हैं। तो जायर अपने आप में एक लार्ज सिस्टम है रोटेटिंग ओशन करंट्स का, कि जो एक तरह से विक्षेपित समुद्री जलधाराएं हैं उससे एक जो भंवर बन रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जायर्स कह रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? अब ये जो जायर है, इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि अब ये जो जायर है ये कैसे उस ग्लेशियर को पिघलाने का काम कर रहा है, उस पर देखो। अब देखना, प्रैक्टिकली ये इक्वेटर का क्षेत्र है अपना। इक्वेटर का जो रीजन है यहाँ का पानी गर्म होता है। इस एनर्जी से अब ये कोरियोलिस के कारण वाटर इक्वेटर से दूर भी जा रहा है सर, कोरियोलिस के कारण भी कह लो, और साथ में आप कह सकते हो कि जो ग्रेडियंट बना है, डिफरेंस बना है, तो जल जो है मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है, इस जायर के कारण आप देखते हैं कि पानी अंटार्कटिका तक भी पहुंच रहा है, या अंटार्कटिका तक पहुंच गया पानी। अब कुछ बच्चे कहेंगे पानी तो सर यहाँ ठंडा होता है,
तो ठंडा पानी कैसे ग्लेशियर पिघला सकता है? बट आपको समझना होगा कि ग्लेशियर के कंपैरिजन में ये वार्म है ना। ग्लेशियर का कंपेयर करोगे आप, ग्लेशियर का पानी यदि मेल्ट हो रहा है, ठंडा पानी है, ग्लेशियर से भी आ रहा है, ग्लेशियर खुद भी इतना ठंडा है कि उसके पास जो इधर का पानी पहुंच रहा है वो तो वार्म है ना सर। तो यहां पर ये रिसर्च ऐसी कह रही है, ध्यान से सुनना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सपोज मान लेते हैं हम लोग कि ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये आपका थेवेट्स ग्लेशियर है, डूम्सडे ग्लेशियर है, ठीक है। अब ये ग्लेशियर है, यहाँ पेड़ लगा देता हूँ मान लीजिए। अब पेड़ तो सर कहाँ लगा दिया सर आपने? सर आप पेड़ भी लग सकता है तो आप भी बैठ जाओ और आप भी बैठ जाओ तो हिंदू पढ़ लो आप। ये इसलिए लगा दिया कि आप इमेजिन कर सको कि ये ग्लेशियर की सरफेस है और यहाँ से ये पिघलना शुरू हो रहा है सर, ये पिघल रही है चीज़, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से आप इमेजिन करिए कि ये जो क्षेत्र है ये ओशियन करंट जा रहा है यहाँ से, और वो घूमता हुआ था तो जायर्स लिख सकते हो आप लोग। अब ये जायर का वाटर जो है, पूरा पानी जो है जा रहा है, कंपेरेटिवली इसका स्वभाव क्या है, वार्म है। अब ये गर्म पानी जो है यहाँ पर इसके पास पहुंच रहा है, ठीक है। प्लस ये ध्यान देना है कि ऑलरेडी इस जगह पे यहाँ पर ग्लेशियर से पिघल कर मेल्ट होकर यहाँ पर आपको जो है एक फ्रेश वाटर मिल रहा है। फ्रेश वाटर जो कि कोल्ड रहेगा, ठंडा पानी रहेगा क्योंकि ग्लेशियर से आ रहा है, और ये जो है ये कंपेरेटिवली वार्म है। मतलब यहाँ पर कोल्ड वाटर और इधर से जो आ रहा है वार्म वाटर, ये दोनों आपस में मिलने वाले हैं। प्लस समुद्र से जो पानी आ रहा है उसमें सॉल्ट भी है सर, सलाइन मतलब सॉल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि यहां से जो पिघल रहा है पानी, जो पिघला हुआ पानी है ग्लेशियर से, वो ठंडा था, वो और यहां का सॉल्ट मिलकर भारी हो जाता है और हैवी हो जाता है तो नीचे बैठ जाता है, मतलब और एकदम निचले लेवल पे पहुंच जाएगा। और ये गर्म पानी जो बचा, ये थोड़ा सा, गर्म पानी का स्वभाव क्या है, हल्का है, तो ये थोड़ा ऊपर बना रहता है। देखना समझना, ठंडा पानी जो ग्लेशियर से आया और जो इधर से ओशियन से, जायर से जो सॉल्ट गए, ठंडा पानी और सॉल्ट वो आपस में कनेक्ट होकर एक तरह से कह सकते हो दोनों भारी होकर नीचे बैठ गए, और ऊपर जो बयोंसी फोर्स, प्लवनशीलता के कारण जो ऊपर पानी रहा वो गर्म रहा। मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये ग्लेशियर का बेस है, ये ग्लेशियर का बेस है, ये तो बेस मतलब नीचे धरातल, ये लैंड मास हो गया। तो वो ये कह रहा है कि गर्म पानी यहाँ ऊपर रहेगा और ठंडा पानी नीचे बैठ गया सॉल्ट के साथ। तो तीन चीजें मिली, सोनू मोनू चिंटू। मतलब सोनू मान लीजिए गर्म पानी हो गया अपने लिए, ठीक है, और उधर से जो है मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ठंडा पानी आ रहा था ग्लेशियर से, तो गर्म ठंडा जो है, ठंडा नीचे बैठ गया, भारी होता है पानी, सॉल्ट भी नीचे बैठ गए और गर्म पानी ऊपर की तरफ चलता आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि देखो आप ध्यान से कि ये जो वार्म वाटर है ये देखो बिल्कुल पहुंच गया है ग्लेशियर, और ठंडा पानी कंपेरेटिवली जो है नीचे की तरफ बैठ रहा है। ये गर्म पानी पहुंच गया ऊपर, ठंडा पानी जो उससे पिघल रहा है वो नीचे बैठता जा रहा है। प्लस आसपास के क्षेत्रों से और भी जो ग्लेशियर्स हैं वो भी यदि पिघलेंगे तो उनका भी पानी, जब ठंडा पानी इसके आसपास पहुंचेगा तो वो सब बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा और गर्म पानी को मौका मिल जाएगा ऊपर पहुंचने का, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं यहां पर 1 2 3 लिखूं तो 1 पे वार्म रहेगा, 2 पे ठंडा पानी और जो है सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर आपके लिए ये चीज कहनी है मेरे को कि जैसे ये देख रहे हो आप, तो यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यहां से जो वाटर आया वार्म, वो थोड़ा वार्म वाटर जो है यहां पर देखने को मिलेगा ऊपर, जो इस लेयर से लगा रहेगा, और ठंडा पानी बिल्कुल नीचे बैठा रहेगा। समझ में आई बात? तो मतलब ऊपर जो है वार्म, तो ये और ज्यादा इसको मेल्ट करता जाएगा। मतलब ऊपर की लेयर जो है वार्म वाटर की रहेगी और नीचे का पानी कोल्ड प्लस सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये और पिघलाते रहेगा। अब ऐसे ही एक शब्द निकल के आता है बेसल मेल्टिंग। अब बेसल मेल्टिंग क्या हो गया? तो बेसल मेल्टिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि जो ग्लेशियर है उसका जो निचला हिस्सा जो पिघलता है उसको हम बेसल मेल्टिंग कह रहे हैं। लेकिन किसके कारण पिघलता है? तो अब तक तो हम क्या कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहा है। मैं प्रीलिम्स के लिए आज आपको फिर से 3 रीजन बताने वाला हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं सर। पहला रीजन, जब बर्फ खुद मेल्ट होता है, जब पिघलता है तो धीरे धीरे जब मूव करता है तो घर्षण होता है सर, लैंड से फ्रिक्शन होगा सर। तो एक फ्रिक्शन के कारण भी हो गया सर, फ्रिक्शनल हीट भी बन रही, मतलब घर्षण भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण वो हीट जनरेट हो रही। प्लस पृथ्वी की जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो हीट है सर, पृथ्वी की जो हीट है, जी हाँ, जो आपको जियोथर्मल हीट आपको देखने को मिलेगी, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि पृथ्वी द्वारा, या अपना जो लैंड मास है कॉन्टिनेंट की खुद की भी तो ऊष्मा है,
तो उस जियोथर्मल एनर्जी के कारण। और तीसरा कारण में अभी जो आपको मैंने बताया वो क्या बताया, तीसरा कारण मैंने आपको बताया कि जो ओशियन करंट्स हैं, ओशियन करंट्स जो हैं उसमें जो जायर्स मतलब जो सर्कुलेशन के कारण, भंवर के कारण जो पानी पहुंचा है गर्म वाटर, वो वार्म वाटर ऊपर ही रह गया और इससे पिघला हुआ ठंडा पानी नीचे बैठ गया सॉल्ट के साथ, और ये गर्म पानी प्लवनशीलता के कारण, बॉयंसी, हमें मालूम है गर्म पानी गर्म हवा सब ऊपर रहता है, ये और इसको मेल्ट। तो 3 रीजन नए पता लग गए आपको कि फ्रिक्शनल के कारण भी, जियोथर्मल हीट के कारण भी, प्लस ये जो वार्म वाटर आ रहा है उसके कारण भी। तो मतलब आप यदि ये तो नेचुरल जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं सर, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पर काम नहीं कर पाए हम, तो ये और ऐड होकर ये चीजों को और जल्दी बढ़ा रहे हैं, मतलब और मेल्टिंग तेज हो रही है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो गया, इसीलिए सबसे ज्यादा खतरे वाली बात ये अपने आप में आप इसको मान सकते हैं। अब आप देखोगे इसमें क्या है, इसमें यही आप देख रहे हो कि सॉल्ट वाटर वगैरह जो है, मेल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर जो है वो मिक्स हो जा रहा है, जो कि कोल्ड है अपने आप में, ठीक है। यहां पर देखिए जो मेल्ट वाटर है और जो सॉल्ट वाटर अपने आप में मिक्स हो जाएगा और फिर क्या कहां पहुंच जाएगा, बेस ऑफ द आइस शेल्फ नीचे की तरफ। और फिर आप क्या देख रहे हो कि एक बायोन्ड लेयर बन गई, स्पेशली वार्म वाटर ऊपर आ गया आपका। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो लाइटर पानी, हल्का पानी है एक तरह से, जो हाँ अब ऑफ कोर्स रिलेटिवली फ्रेशर होगा, क्योंकि नो डाउट अब वहां पर आसपास का क्षेत्र पूरा पिघला हुआ है पानी का, जो कि ग्लेशियर का सोर्स था। तो ये जो वार्मर वाटर ब्रिंग्स हीट दैट मेल्ट्स द बेस ऑफ द थेविड्स ग्लेशियर। तो जो बयोंसी वाला पैटर्न है कि थोड़ा सा जो है सलाइन वाटर नीचे ज्यादा रहेगा, ऊपर कंपेरेटिवली फ्रेश रहेगा और गर्म रहेगा, क्योंकि सॉल्ट जो है वो ठंडे के साथ मिलकर नीचे जा चुका है। जी हाँ, और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि आसपास के जो और ग्लेशियर भी पिघलेंगे वहां से, जैसे पाइन आइलैंड वगैरह, वहां से भी ठंडा पानी आकर और गर्म पानी को मौका मिल जाएगा ऊपर आने के लिए, ठंडा नीचे चला जाए, और बल्कि जो है आसपास के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो उसको जो है पिघलाने का काम करेंगे। मतलब आसपास के ग्लेशियर्स से आया हुआ पानी भी जो है अपने आप में इन जगहों पर इकट्ठा होकर और वार्म वाटर और इसके ऊपर आकर और इसको पिघलाने का काम करेगा। तो मतलब जो है आप एक चीज बस ये कह सकते हो अपने आप में, मतलब और भी यहाँ पर पाइन आइलैंड, थेविड्स, हेन्स, पोप्स वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये और भी यहाँ पर ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो परेशान मत होना, उससे आप भले नोट डाउन कर सकते हो। तो एक सिंपल सी कहानी आपके दिमाग में आ गई कि सर ये ग्लेशियर है, इसके नीचे इसके बेस पे जो है वार्म गर्म पानी फ्रेश वाटर है, और इसके नीचे जो है वो ठंडा पानी और सॉल्ट सलाइन वाटर है। तो ये बार बार एक्टिवली इसको पिघलाने का काम करेगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा, गर्म पानी इधर से आएगा। गर्म पानी कौन लाया, जायर्स के कारण, ओशियन करंट के कारण। तो एक कारण ये भी आ गया, फ्रिक्शन के कारण भी ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और जियोथर्मल के कारण भी। इनके कारण जो ये नीचे का पूरा बेस मेल्ट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, बेसल मेल्टिंग कह रहे हैं। सर आज जरूर आपने मुझसे कुछ नया सीखा होगा, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर सकते हैं आप इस चैनल को। थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए यू कैन यूज दिस कोड SGYT10, इस डिस्काउंट कोड का जरूर इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अभी फिलहाल आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मतलब 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ऑप्शनल बिल्कुल फ्री मिल रहा है। कमेंट सेक्शन के नीचे सब कुछ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।